नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की क्लास। जो मैथ के क्वेश्चन आज आपके पास करवाए जाएंगे वो आपके पास HSC, HTET जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उन सब में आपके क्वेश्चन वो आते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे जितने भी मैथ्स की वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। 500 से 1000 के मध्य 2, 3, 4, 5 व 6 से पूर्ण विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। आपने ये बताना है कि जो 500 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले आपने इन संख्याओं का एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम निकालोगे इन संख्याओं का तो क्या आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एलसीएम की बात करूँ तो यहाँ इसको आप 2 से कर सकते हो। 2 2 ज़ा 4, 5, 2 3 ज़ा 6। फिर आप इसको 2 से करो, 3 1 5 3। फिर आप 3 से करो इसको, 1 1 1 5 1। फिर आप इसको 5 से करो, सारा आपका इधर ये 1 हो जाएगा। तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60। तो जो इसका एलसीएम आया यहाँ पर आपके पास वो आया यहाँ पर 60। तो अब आपने क्या करना है, एलसीएम से आपने 500 को और 500 को आप डिवाइड करोगे एलसीएम से, तब आपका यहाँ पर निकलेगा 6 4 ज़ा 6 8 ज़ा 48। तो नियर आपका 8 निकलेगा। और जब आप 1000 से करोगे 60 को डिवाइड, 60 से आप 1000 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना निकलेगा आपका, 6 1 ज़ा 6, 4 बचा। एंड यहाँ पर आएगा आपके पास इसमें से 6 6 ज़ा 36। तो यहाँ आपका 16 आ जाएगा। तो 16 माइनस 8 पूर्ण विभाजित होने वाले, इनके बीच की बतानी थी आपने, डिफरेंस बताना है। तो 16 में से 8 निकला आपका। आपके पास जो 8 संख्याएं हैं वो आपकी इससे जो है इन से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं। ऐसे आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 560 और जो उनका लैसा है एलसीएम वो 140 हो तो उसका महत्तम समापवर्तक जिसको HCF बोला जाता है वो क्या होगा। इसको बोला जाता है यहाँ पर HCF और ये है आपका LCM। HCF होता है आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है आपके पास लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर आप निकालेंगे इसका, जब भी आप HCF निकालते हो तो HCF निकालने के लिए आप क्या करते हो, संख्याओं का गुणनफल करते हो। आप संख्याओं का गुणनफल करते हो तो अपॉन में क्या जाता है आपके पास, एलसीएम आप अपॉन में करते हो। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिखते हो आप यहाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और अपॉन में एलसीएम। तो आपके पास HCF कितना दिया है, HCF तो निकालना है। तो HCF इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर 560 है आपके पास और एलसीएम 140। 0 से 0 14 कितने पे आपका हो जाएगा ये, 14 4 ज़ा 56। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या निकला, ऑप्शन ए 4। ऐसे आप इसको जो है इसका एलसीएम, अगर यहाँ पर एलसीएम पूछो तब भी आप ऐसे ही यूज़ करोगे। यहाँ पर आप अगर HCF आपको दिया हो और एलसीएम निकालना हो तो यहाँ आप HCF लिख कर यहाँ उसकी कैलकुलेशन करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि खर्च वही रहे। कि जो खपत है अब उसमें कमी हो गई है, कमी हो जाने पर खपत जो है वो बढ़ाई जाए, कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपके पास जो वस्तु जो आपके पास है वस्तु 100 रुपये की, 100 रुपये की वस्तु है आपके पास
और उसमें जब आप कमी करोगे तो आप कितने की 100 का आपका 20% हो जाएगी, तो कितना आएगा आपका 80 रुपये वो हो जाएगा यहाँ पर। तो अब आपने क्या करना है, 80 पर आपकी खपत कितने की हुई, 20 की हुई यहाँ पर। और अगर मैं 1 की निकालती हूँ तो 20/80 आ जाता है आपके पास। और 100 पर कितने की हो जाएगी आपके पास, मल्टीपल 100, यहाँ पर आएगा आपके पास 2 4 जा 8 25। तो आपके पास कितना निकल के आया यहाँ पर, 25% जो है उसमें आपको आंसर इसका निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंग चाओ ने 20% महंगाई बढ़ने पर भी खर्च वही रखना चाहा, इसलिए खपत में उसने कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। जो चेंग चाओ है उसने क्या कि 20% महंगाई बढ़ गई है, कि जो चीज़ आपकी 100 रुपीज़ में आती थी वो अब आपकी कितने में आ रही है, 20 और प्लस कर लो 120 रुपीज़ में आपकी वो आती है। तो अगर वो 120 पर कितने की खपत करे, महंगाई बढ़ गई आपकी 20, और 1 रुपये पर कमी करें तो 20/120 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि अगर वो 100 रुपये में वहाँ पर करे तो मल्टीपल में आपका 100 चला जाता है। 2 6 या 12, जब आप 100 को 6 से डिवाइड करोगे तब आपका 6 1 जा 6 एंड कितना आएगा आपके पास 16 2 एंड 3 ही आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन ए में है आपके पास 16 एंड 2/3, ये निकल के आया इसका आंसर। तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो कि आपने क्या किया, 120 का लिया आपने, 120 पर आपकी कमी 20 की थी, फिर आप 1 का निकालोगे 120, फिर आप 100 पर निकालोगे 100। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ज़्यादा कुछ नहीं, इसको लेंथी करना है आपने। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 रुपये की वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिस पर 150 रुपये मरम्मत करने के खर्च करने पर भी 20% लाभ हो। तो एक तो उसने क्या किया, विक्रय मूल्य क्या होता है आपके पास, सेल प्राइस होता है, और लागत मूल्य क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस होता है। तो पहले तो उसने 300 की जो है वस्तु खरीदी है, फिर 150 उसकी रिपेयर पर भी उसने खर्चा किया है, तो आपका टोटल जो खर्चा आया वो 450 रुपये का टोटल यहाँ पर खर्चा आया है इसका। तो उसका प्रॉफिट कितना निकला, अगर यहाँ प्रॉफिट की बात करूँ मैं तो 20% का उसका लाभ हो जाए यहाँ पर वो। और मैं यहाँ पर उसका निकालूंगी एसपी निकालूंगी अगर मैं, तो एसपी कैसे निकलता है आपका, जो आपके पास कॉस्ट प्राइस आया उसका मल्टीपल 100, मल्टीपल में जो आपका प्रॉफिट है और अपॉन में आपका 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ आपका कैसे निकलेगा ये सीपी कितना था आपका, सीपी यहाँ पर था आपका 450 का, मल्टीपल में आपका 120 अपॉन में 100। तो यहाँ 0 से 0 आपका कैंसिल, यहाँ इधर से कर लो आप, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5 9 जा 45, 9 6 जा 54। तो यहाँ पर 540 जो है इसका आंसर निकल के आया। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि पहले दोनों को प्लस कर लेना है, फिर इसमें क्या करोगे आप, अगर यहाँ पर प्रॉफिट की बात हो रही है तब आप इसमें प्लस करोगे, और अगर यहाँ पर लॉस की बात हो रही है आपके पास तब यहाँ इसमें से आप 100 में से उसको माइनस करोगे, क्योंकि जो परसेंटेज होता है आपका वो 100 पर ही डिपेंड करता है। 100 में से ही आप लॉस माइनस करते हो और 100 में ही आप प्रॉफिट को प्लस करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 रुपये में क्रय की गई वस्तु पर लाभ या हानि बताइए जिसका बाजार मूल्य 20% गिर गया हो और बाजार मूल्य पर ही बेची गई हो। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य है आपके पास 500 रुपये और बाजार मूल्य में कमी है 20%। तो यहाँ आपने क्या करना है, आपका सीपी कितना दिया है, जो क्रय मूल्य आपका 500 और आपके पास 20% क्या दिया हुआ है, कमी दी हुई है, और 100 आपका प्रॉफिट ये परसेंटेज का दिया है। तो 100 यहाँ से आपका ये 100 रुपीज़ आपका निकल कर आया है यहाँ पर। तो यहाँ पूछा है कि वह वस्तु जो है बाज़ार पर ही बेची गई हो तो कितना आएगा आपका यहाँ पर। तो 500 में से आप
100 को माइनस कर दो तो 400 आएगा आपका। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि क्रय की गई वस्तु 500 में क्रय की गई है, बेची 400 में गई है, वो कोई वस्तु आपने 500 में लेकर 400 में उसको बेच दिया, तो आपका क्या हुआ, वहाँ पर लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 100 रुपये का आपकी क्या हुई, यहाँ पर हानि हो जाएगी 100 रुपये की। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को करोगे। रिपीट कर देती हूँ आपके लिए एक बार इस क्वेश्चन को, कि पहले आपने क्या करना है, 500 20% निकाल लो आप इसका 500 का, तो आपका 20% आया इसका 100 रुपीज़। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 500 में से 100 को माइनस कर देना है, ये आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, जो सोल्ड प्राइस है आपका। तो सोल्ड प्राइस आपका सीपी से कम आया है आपका, ये आपका सीपी है, सीपी से कम आया तो 100 रुपये हानि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5, 7, 9, 13 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो। समानुपाती होता है आपका प्रोपोर्शन, जो रेशो होती है वो बोला गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 में मैं अगर x या k कुछ भी एक नंबर लेकर उसको जोड़ दूँ, रेशो 7, इसमें प्लस करूँगी मैं k, सेम नंबर ही जोड़ना है आपने, फिर प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसका 9, फिर 9 में भी मैं k प्लस करूँगी और फिर रेशो हो जाएगी इसकी 13 प्लस k। तो यहाँ पर आएगा इसका 5 प्लस k अपॉन में आ जाएगा 7 प्लस k इसका, और बराबर आ जाएगा यहाँ पर 9 प्लस k अपॉन में 13 प्लस k। तो अब आप यहाँ पर कैसे निकालोगे इसको, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इसकी, एक मिनट, यहाँ मैं स्पेस निकालती हूँ आपके लिए। इनफ है इतना स्पेस। यहाँ पर ही स्पेस निकला आपका। तो यहाँ था हमारे पास 5 प्लस k अपॉन में 7 प्लस k इज इक्वल 9 प्लस k। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्रोपरेशन अगर आपको समझ है उसकी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 5 को 13 से आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आपका निकल के आएगा 65 प्लस, पहले आप यहाँ क्या करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो इसकी, 5 प्लस k अपॉन में 7 प्लस k प्लस इज इक्वल 9 प्लस k 13 प्लस k, यह है आपका यहाँ पर। तो यहाँ आप इसको कैसे निकालोगे, ऐसे भी कर सकते हो, 5 प्लस k को आपने प्लस किया तो 5k बन गया, ये 7k बन गया आपका, और फिर उधर ये 9k बन गया, और ये इधर बन गया आपके पास 13k। तो 13k को 5k से किया 13 5 ज़ा 50, 5k स्क्वेयर, एंड 7 को किया 7 9 जा आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल 63 बना आपका यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी k स्क्वेयर बना आपका, तो यहाँ लिखोगे आप इसको 65 में से 63 को माइनस करोगे तो आपका 2k स्क्वेयर यहाँ पर बनता है। तो 2k स्क्वेयर जो आपका यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ आप इसको करोगे 2k, यहाँ पर निकल के आया आपका k स्क्वेयर आया आपका यहाँ। तो आप इसको करोगे 2k इक्वल माइनस के 2, क्योंकि आप 63 में से 65 माइनस कर रहे हो तो कैंसिल हो गया आपका। तो k की वैल्यू क्या आई है आपके पास, यहाँ पर -1 जो है k की वैल्यू यहाँ पर आई है आपकी।
ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ये आई आपके पास -1 k की वैल्यू क्योंकि आपने 63 की यहाँ पर आपका 65 था, 65 k इज इक्वल 63 k। तो यहाँ आपने k इज इक्वल टू इधर ले लिया आपका k, तो यहाँ आपका कितना आ गया 63 में से आपने 5 जो है 65 को माइनस किया तो कितना है आपके पास माइनस के 2 निकल कर जो है इसका आया। तो ये आपका कितना बन गया था इधर 2k इज इक्वल 2 से आपका 2 कैंसिल, तो k की वैल्यू -1 निकल के आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4³ रेशो 2:5 का मान क्या है। यहाँ पर आपने वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो कि 4 को आप क्यूब में लिख लो, 4 को आप क्या लिखोगे 3 टाइम्स आप 4 को लिख लो। फिर आपके पास है यहाँ पर रेशो, यहाँ आप लिख लो 2 को 5 टाइम्स लिखोगे आप 2 को। यहाँ पर 2 से कट किया 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से कट किया आपने, ये 2 से कट किया, ये कट गया आपका, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर इस 2 से कट किया ये 2, फिर 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर क्या निकल के आया 2:1 आपका निकल कर आया। 2:1 कहाँ पर है ऑप्शन ए में, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 व्यक्ति क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा व 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलकर 2.5 घंटे बाद परस्पर कितनी दूरी पर जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आएगा कि दोनों व्यक्तियों की जो गति है आपके पास, दोनों व्यक्तियों की गति कितनी आ जाएगी आपके पास 3 किलोमीटर आ जाती है एक पर आवर, और सेकंड को कितनी है आपके पास 3.5, 3.5। इसको आप चेंज करोगे 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7 अपॉन में 2 किलोमीटर, ये आपका आ जाएगा पर आवर यहाँ पर। फिर आपने क्या करना है, इनमें से जो 3.5 है आपका, उसमें से आपने 3 को माइनस करना है। तो जब आप माइनस करोगे इसमें से 2 3 ज़ा 6, 7 अपॉन 2 माइनस के 3, एलसीएम 2 निकला, यहाँ पर 7 माइनस के 6, तो 1 अपॉन 2 आपका यहाँ किलोमीटर पर आवर निकल कर आया यहाँ पर। उसके बाद आपको दी है यहाँ पर ये 2.5 घंटे के बाद का दिया है उन्होंने। तो यहाँ पर अगर आप इसको चेंज करोगे 2.5 को, तो आपका 2 2 ज़ा 4, 1 5 अपॉन में 2, और जो हमने पहले निकाला है 1 अपॉन 2 अभी जो निकाला है यहाँ पर वो आएगा इसका। तो 5 1 ज़ा 5 एंड 2 2 ज़ा 4, ये आपका यहाँ पर निकल कर आया है। तो जब आप इसको निकालोगे 4 को 5 से करोगे, 4 1 ज़ा 4, 1 तो एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर निकल जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इनको दोनों को माइनस किया, माइनस करने के बाद जो आया आपका उसके इसके साथ आपने उसको मल्टीप्लिकेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 550 मीटर व 350 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ एक ही तरफ जाते हुए एक दूसरे को 3/4 मिनट में पार कर लेती हैं। यदि तेज़ चलने वाली गाड़ी की चाल 126 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा बताइए क्या होगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो सेम ही आपकी डायरेक्शन में जा रही हैं वो, तो दोनों को आपने प्लस कर लेना है। जो दोनों आपकी उनकी जो लंबाई है, कुल लंबाई रेलगाड़ियों की
वो आपकी 550 में 350 आपने प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर आपका कितना बन जाएगा टोटल करें अगर 500, 300, 800 और 50, 100 और 900 मीटर आपका बन जाता है यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, जो आप एक दूसरे को पार करने में उनको कितना समय लगता है 3 और 4 मिनट, तो आप 60 का निकाल सकते हो। 3 4 तो कितना बनता है आपका 15 3 जा 45 मीन्स 45 जो है आपके मिनट बनेंगे यहाँ पर, 45 सेकंड बनेंगे अगर आप इतने मिनट में उसको पार कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, जो 900 आया आपका उसको आपने 45 से डिवाइड कर देना है, 20 आएगा आपका यहाँ पर। तो 20 आपका यहाँ पर क्या आया, और आपने किलोमीटर में निकालनी है। तो किलोमीटर में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20 को 18/5 आपका करना पड़ेगा। 5 4 ज़ा 20, 18 4 ज़ा कितना हो जाएगा आपके पास, जो 18 4 जाएगा आपके पास 72 किलोमीटर आएगा आपके पास। तो कितना आएगा 72 किलोमीटर आएगा। फिर आपने क्या करना है, जो लास्ट वाली गाड़ी है 126 किलोमीटर जो चल रही है, वहाँ पर आप क्या करोगे, 126 में से आप जो आपका 72 निकला, 6 में से 2 4, एक ही आंसर ऑप्शन बी 54। तो ये आपका आएगा 54 किलोमीटर पर आवर जो है आपका आंसर निकल के आया यहाँ पर, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं वो एक ही तरफ जा रही हैं। गाड़ियाँ एक ही तरफ जाने पर जो दिशा होती है आपकी वो प्लस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास फैक्टर होता है, जो फैक्टराइज क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, इसको आपने फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले इसको स्मॉल फैक्टराइज करते हैं, जैसे कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर आप इसको लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर हो गया आपके पास। और जब आप इसको ओपन करोगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर हो गया आपके पास। फिर आप 2 को करोगे, 2xy हो गया आपका, फिर प्लस 2yz हो जाता है आपके पास, और प्लस में फिर क्या हो जाएगा आपके पास 2xz। ये आपके पास इसका फैक्टराइज फार्मूला निकल कर आया। तो सबसे पहले अगर इसको फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करने के लिए आप यहाँ 9 को करोगे, अगर आप 3 का अगर आप स्क्वायर कर देते हो तब आपके पास 3 3 ज़ा 9 का स्क्वायर बन जाता है यहाँ पर। फिर क्या करोगे आप 2y लिखोगे, 2y का स्क्वायर हो गया आपके पास यहाँ पर। और प्लस में लेके आने के लिए आपको यहाँ माइनस हो गया आपका, ये फैक्टराइज करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर प्लस जेड का स्क्वायर, फिर आप मल्टीपल करोगे, यहाँ पर मल्टीपल करनी है आपने, 2 मल्टीपल प्लस आएगा यहाँ पर 2 मल्टीपल 3x माइनस 2y प्लस 2 मल्टीपल माइनस 2y जेड प्लस 2z। जैसे जैसे फॉर्मूला लिखा था वैसे वैसे आप इसको लिखते जाएंगे। 3x, ये आपने सारी संख्या को लिख लिया। अब आपने इसमें से कॉमन जो फैक्टर है आपके उसको निकाल लेना है, जैसे कि आपका 3x माइनस 2y प्लस जेड, ये क्या है आपका, ये स्क्वायर में आ गया आपका। तो जब ये आपका स्क्वायर में आ गया 3x माइनस 2y प्लस जेड, ये आपका इधर आ गया ऑप्शन ए में, इसको आप 2 टाइम्स लिख लोगे। तो ये आपका फैक्टराइजेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर भी आपने इसको ऐसे ही करना है। यहाँ आप इसको कैसे करोगे, a प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ आप इसको कैसे लिखोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे आप इसको लिखोगे। तो अगर मैं इसको आपको डिवाइड करके दिखाऊं तो यहाँ आएगा आपके पास इसका 3x प्लस 1/3x का स्क्वायर कर दोगे जब आप, तो यहाँ आपके पास निकल के आएगा 3x प्लस 1 अपॉन आपका 3x प्लस
1/3x कौन से ऑप्शन में आपका? बी में 3x। 3x यहाँ पर लिखना है आपने 3x प्लस 1/3x और 3x प्लस अपॉन में 3x। ये कौन से ऑप्शन में है आपका आंसर? यहाँ पर ऑप्शन डी में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी समांतर भुज की लंबाई जो है x व y तथा उनके बीच की दूरी p हो। तो यहाँ पर आएगा आपके पास इसका जो है, जो आपके पास समलंब चतुर्भुज है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके पास भुजाओं का योग। भुजाओं का योग, यहाँ लिखते हैं उसको, भुजाओं का योग मल्टीपल में है बीच की दूरी। और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 2। तो यहाँ पर आपका निकल गया भुजाओं का जो योग है। सबसे पहले योग देखना है आपने। तो x प्लस आपका y कहाँ है? x प्लस जो है आपका y और फिर p/2, ये आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये बताना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा में से एक भुजा बताइए जिसकी दूसरी भुजा 20 मीटर भुजाओं के बीच की दूरी 10 मीटर और क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर हो। तो यहाँ पर आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, जो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि भुजाओं का योग। तो भुजाओं का योग क्या करना है यहाँ पर, ये आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। उसके बाद आपकी भुजाएं क्या थी? x प्लस हमने किया था इसमें भुजाओं का योग मल्टीपल बीच की दूरी आपका और अपॉन में 2। तो यहाँ पर भुजाओं का योग करते हैं सबसे पहले x प्लस 20 और मल्टीपल क्या है आपका 10 मीटर। दूरी जो है वो मल्टीपल में आएगी और अपॉन में आपका 2 हो जाता है। यहाँ पर 2 से आप इसको कट करोगे 2 5 10। तो यहाँ पर आपका कितना निकल कर आया? 150। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आपका निकल के आया, इसको आप यहाँ से काट सकते हो 5 3 ये आया आपका। तो यहाँ आपका 30 आया और इधर आपके पास x प्लस 20 बच गया। तो 20 आप इधर लेके आओगे 30 माइनस 20, तो x की वैल्यू आपके पास 10 मीटर आ जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मिनट में 7 सेंटीमीटर लंबी मिनट की जो है आपके पास मिनट की सुई के द्वारा बनाई गई क्षेत्र का, यहाँ पर सुई है आपके पास, सुई द्वारा बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपने निकालना है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन निकालते हो तो उसमें क्या दिया आपके पास 7 सेंटीमीटर लंबी जो है आपकी क्या है, एक त्रिज्या दी हुई है। तो यहाँ पर इसका आप फॉर्मूला क्या लगाओगे 360 अपॉन में 60 मल्टीपल में आपका जो 10 मिनट दिया हुआ है। तो यहाँ आप निकालोगे 6 6 जा, तो आपका 60 जो है डिग्री आपका निकल के आएगा। डिग्री निकालना है आपने सुई वाले में सबसे पहले। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे फिर πr² थीटा और यहाँ पर 360। अगर आपने 60 के कोण पर बनाना है इसका तो कैसे बनाओगे आप इसको πr² थीटा अपॉन में 360। तो पाई कितना है आपके पास 22 अपॉन में 7 मल्टीपल में आर कितनी थी आपके पास 7। इसका स्क्वायर कर लो, फिर आपके पास थीटा है 60 360 6 6 या 36 2 3 जा 6 2 1 जा 2 1 जा 7 से 7 कट गया आपका 11 7 जा 77 अपॉन में 3। तो ये क्या है आपका 77 अपॉन में 3 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आपके पास निकल कर आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की 4 वृत्त एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, इस प्रकार उन सब के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपने क्या निकालना है, सबसे पहले भुजा जो है उसकी वो निकाल लेनी है। आपके 2 सेंटीमीटर के जो हैं वृत्त हैं यहाँ पर, तो 2 सेंटीमीटर के एक दूसरे से करते हैं स्पर्श, तो 2 हैं आपके 4 सेंटीमीटर। और अगर मैं उसका एरिया निकालूँ तो एरिया क्या होता है आपका, साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 16। जो एरिया निकला उसमें से आपने क्या करना है, जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ सर्कल आपका निकलता है जब, वो होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आपके पास 22/7 हो जाता है और आर आपकी 2। तो यहाँ पर आपका 22 2 ज़ा 44, 44 2 ज़ा 88/7, ये आपका सर्कल का एरिया निकल गया। फिर आपके पास कितना था यहाँ पर 16 निकला था, जो आपका 16 में से आपने 88/7 इसको माइनस कर देना है। यहाँ पर आपका 16 7 जा 112 और माइनस 88, माइनस करोगे कितना आएगा आपके पास, 12 में से आपका 8 निकला यहाँ पर, 4 एंड 10 में से 8 2, 7, 112 में से 8 88, 12 में से 8 आपका 4 बचा यहाँ पर, और 10 में से 8 2 बचा आपके पास, 24/7 बचता है यहाँ पर इसका। 16 7 हो जाता है आपके पास, ठीक है 112 ही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ आपका कुछ इसमें गड़बड़ है, यहाँ पर 24/7 होगा आपका यहाँ पर ये। तो आप क्वेश्चन ऐसे ही करके निकालोगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताना है आपने। तो यहाँ पर आप सिंपल सा क्या देख रहे हो, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ डायरेक्ट पुट कर लो, 4/3 पाई आर स्क्वेयर, ये आपका 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा आपका। तो यहाँ और जब आप इसका इसमें करना है आपने, इसका 4/3 मल्टीपल पाई आपकी 22/7 एंड आर कितनी दी है आपकी, यहाँ पर जो आर दी हुई है आपकी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दी हुई है आपकी। यहाँ पे इसको स्किप किया है, 7 सेंटीमीटर है आपकी, 7 सेंटीमीटर। तो 7 को लिखेंगे 3 टाइम, एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, और कुछ नहीं आपका कैंसिल होगा यहाँ पर। तो यहाँ आपका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4312/3 कहीं आपको नज़र आ रहा हो, ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है वो 3:2 का है। यदि 20% लड़के और 25 लड़कियां जो है उसमें व्यस्क हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उसमें व्यस्क नहीं है। तो यहाँ पर इसको आपने कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने विद्यार्थी, यहाँ पर विद्यार्थी आपके पास नहीं दिए गए हैं कि कितने विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले आपने विद्यार्थियों को लेट कर लेना है कि आपके पास ये मान लो कि 100 विद्यार्थी हैं। लेट किया आपने कि 100 आपके पास स्टूडेंट्स हैं, और उसमें आपका बॉयज़ का और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है वो 3:2 आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं बॉयज़ की बात करती हूँ तो आपके पास यहाँ आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, रेशियो को आप प्लस कर लोगे, 5 आया तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर रेशियो निकालूँगी बॉयज़ का, 2 × 20, तो बॉयज़ का 60 निकल के आया, और गर्ल्स का कितना निकल के आएगा, सेम ऐसे ही आप गर्ल्स का निकालोगे, 100 × 2/5 2 सा, तो जो
40 था वो गर्ल्स का निकल के आया यहाँ पर आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, कितना दिया आपके पास 20% दिया है लड़के का और 25 दिया है लड़कियों का। तो अब आपने क्या करना है, जो आपका 60 आया था उसका आपने 20% निकाल लेना है। तो 20% आप कैसे निकालोगे, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 0 से 0, तो आपका 12% यहाँ निकल के आया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लड़कियों का, आपके पास लड़कियों का कितना है 25/100, तो 10% आपका लड़कियों का निकल कर आया है, मतलब 10 आया आपका निकल कर। यहाँ परसेंटेज निकाली जब हमने, तो यहाँ पर आपने क्या करना है 60 + 40 पहले वाला जो आपका आया था उसमें से आपने जो लास्ट सेकंड वाला आया दूसरा आपका वो माइनस कर देना है अपना। तो यहाँ पे 100 और ये माइनस कितना है आपका 22, तो यहाँ पर कितना है आपका 78 निकल कर आया। तो जो 78% लड़के हैं यहाँ पर जो हैं वो क्या है, यहाँ पर विद्यार्थी वयस्क नहीं हैं। ऐसे आपने इसको निकालना था। सबसे पहले क्या करना था, लेट कर लेना है 100 का। 100 लेट करने के बाद फिर आपने रेशियो निकाल लेनी है 100 पर। तो 100 पर जो निकल कर आएगा आपका, बॉयज़ का 60 आया तो 20% निकाल लेना है, गर्ल्स का 40 आया तो उसका 25 निकाल लेना है, फिर दोनों को माइनस करके आंसर निकाल लेना है इसका। नेक्स्ट है इसमें 38 बच्चों की क्लास में 3 अनुपस्थित थे, शेष के 20% ने गृह कार्य नहीं किया, तो कितने प्रतिशत बच्चों ने गृह कार्य किया। सेम लगभग आपको मिलता जुलता क्वेश्चन है जो हमने पिछले वाला किया है, बट यहाँ पर बच्चे जो है वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 3 है, 38 है और 3 इसमें से क्या है एब्सेंट है। तो अगर 38 में से मैं 3 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास 35 जो है यहाँ पर बच्चे रहते हैं। तो जो गृह कार्य नहीं करने वाले बच्चे हैं वो आपके 20% बच्चे हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ निकालूँ आपका 20% 35 का, तो मेरे पास बचता है 2 5 जा 5 7 जा, मेरे पास 7 निकलता है यहाँ पर। तो मैं और जो इसमें से गृह कार्य करने वाले बच्चे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, 35 में से अगर मैं 7 को माइनस करूँगी तो 28 जो है मेरे पास यहाँ निकल कर आएगा। तो जो 28 आया, अब यहाँ से क्या निकालना है 38, अब निकालना है कि कितने बच्चे जो हैं इसमें गृह कार्य नहीं किया, कितने बच्चों ने। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अगर आप डिवाइड करोगे 1 जा एंड 2 9 जा, फिर 2 1 जा 2 4 जा 8, ऐसे फिर आगे कटेगा नहीं आपका ये 1400 को आप जब 19 से डिवाइड करोगे तो कितना निकल कर आएगा आपका 73%, ये निकल कर आएगा आपका 73 एंड कुछ जो है हाफ में निकल जाएगा, जैसे कि 19 है ना नीचे, तो 19 ऐसे ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। इजी क्वेश्चन था आपके पास। 38 में से जो 3 स्टूडेंट लेस करो, माइनस करने के बाद उसका 20% निकालो, जितना आएगा फिर वो उसमें से माइनस करके जो आपका 28 आया और 38 निकाल के फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमोहन कपिल सुखड़िया से 400 वोट से जीत गया, जबकि कपिल सुखड़िया को 40% वोट मिले। यहाँ पर ये बताना है कि कुल वोट थे जो वो कितने थे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि जो कपिल सुखड़िया है यहाँ पर उसको 40% जो है वोट मिले, 40% उसको वोट मिले, तो मनमोहन जो था यहाँ पर वो इतने वोटों से उससे जीत गया। तो 400 का 40% आपका 160 बनता है यहाँ पर। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पर लेट निकाल कर इसको चलना है। लेट आप कैसे निकालोगे कि 100 वोट हैं आपके पास, उसमें से आपने 40% माइनस कर दिया, क्योंकि परसेंटेज आपकी 100 पर ही होती है। तो आपके पास कितना बचा यहाँ पर 60 आपके पास बच गई। 100 में से 40 को माइनस किया, 60 आपके पास बच गई यहाँ पर। तो यहाँ पर मनमोहन की जो जीत हुई है, उसकी विक्ट्री हुई है यहाँ पर 60 माइनस 40, अगर मैं उसको लिखूँ तो 20 आपके पास आता है इसका। और अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 400
जो आपके पास वोट थे उसका आपने निकालना है 20, 100, 2 5 से 10, यानी कि 2000 आपके जो है यहाँ पर वोट निकल कर आए। कितने आ गए आपके पास? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 200। पहले आपने टोटल में से जो 40% है उसको माइनस किया, फिर जो 60 आपके पास निकल गया, क्योंकि 3 जो थे वो मनमोहन, कपिल और सुखड़िया 3 थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी 1800 रुपये की आय में से 15% बचाता है, वह कितना भाग खर्च करता है? तो यहाँ पर आप इसको कैसे निकाल सकते हो? सिंपल सा क्वेश्चन है। आप जो 1800 है उसका आप 15% निकाल लो, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 15 8 जा आपका कितना हो गया? 072। आपका इसका बना 18 को 15 से किया 270। तो अब आपने क्या करना है, जो 1800 था आपका उसमें से 270 आपने माइनस कर देना है। 0 10 में से 7 आपका 3 5, तो आपका 1530 रुपीज़ जो है आपका वो क्या करता है यहाँ पर खर्च उसका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समान आकार के गिलासों का 1/3 व 1/4 भाग दूध से भरा हुआ है। दोनों में पानी डालकर पूरे भर दिए जाते हैं और दोनों गिलासों के मिश्रण को मिला देने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके पास 1/3 और 1/4। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कुल गिलास में जितना दूध है उसको आप टोटल करोगे। कितना है आपके पास? 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम कितना है? 12, 3 4 जा 12 प्लस 4 3 जा 12, तो 7 में आपका 12 यहाँ पर इसका टोटल निकल कर आया। तो जो पहले गिलास में आपका पानी है उसको आप क्या करोगे, इसमें से 1/3 में से माइनस करोगे, क्योंकि जो आपका टोटल होता है वो 1 होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ 13 माइनस के यहाँ पर आया आपका 1, तो 2/3 आपका ये निकल कर आता है यहाँ पर। तो 2/3 इसका निकल गया। सेम ऐसे ही आपने दूसरे गिलास का कर लेना है। 1 माइनस के 1/4, तो यहाँ पर आपका 3rd 4th निकल के आ जाएगा। एक कम ही आएगा ना उसका निकल के। फिर आपने क्या कर लेना है, 2/3 और ये दोनों को प्लस कर लेना है। 4 3 से 12, 4 3 से 12, 3 3 से 9 एंड 3 4 से 12, 4 2 से 8, 9 और 8 कितना बना आपका? 17/12, ये बना आपका 17/12। तो यहाँ से आप रेशो निकालोगे इसकी। 17/12 ये बना आपके पास, और जो दूध और पानी का रेशो आई थी आपके पास वो कितनी थी? 17/12, तो ये आया आपके पास, और रेशो थी आपके 17 एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर जो रेशो थी आपकी वो क्या थी? 7/12 रेशो 17/12। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो सेम कि 7/17। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समषष्टभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर आपने षष्टभुज का निकालना है। कैसे निकालोगे आप इसका? जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं आपके पास, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं आपके पास वो इसमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे? भुजा अगर आपने निकालनी है फॉर्मूला यूज़ करोगे आप इसका 3√3a² आपका और अपॉन में 2, ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पर। तो इसको आप निकाल दो। यहाँ पर जो आपका ये लिखा है 3√3 मल्टीपल a का स्क्वायर 20 का स्क्वायर कर दोगे आप। फिर आपके पास यहाँ अपॉन में 2, 10 काट दो आप इससे। टोटल आपका निकल के आएगा यहाँ पर 600। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 600√3 निकल के आएगा आपका यहाँ पर।
तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में आपका ये लिखा है। बिल्कुल आसान सा है, आपको इसका जो है क्षेत्रफल जो है इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 12, 13 एंड 15 मीटर हो? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? ट्रायंगल जो है आपके पास, उसकी जो भुजाएं हैं आपको दी हुई हैं। जब आप इसका सेमी ट्रायंगल आप निकालते हो तो आप तीनों को प्लस करके 2 से इसको डिवाइड कर देते हो, क्योंकि हाफ़ करते हो आप इसका। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 10, 10, 30 और 5, 3, 8, 40 बनता है टोटल, और 40 का हाफ आपके पास 20 बन जाता है। फिर आप इसमें फॉर्मूला यूज़ करोगे आपका क्षेत्रफल का, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यह फॉर्मूला यूज़ करोगे अंडर द रूट। तो यहाँ पर एस क्या निकल के आया आपका 20, फिर आप 20 माइनस ए कितना था आपके पास 12, फिर 20 माइनस बी कितना था आपके पास 13, फिर 20 माइनस सी कितना था आपके पास 15, ये आपके पास लिखा था। तो 12 में से ये आपका 8 बच गया, फिर आपका 7 बच गया और फिर आपका 5 बच गया, और बाहर था आपका 20। मल्टीपल कर लो आपका 8 7 जा 7, 5 जा आपका हो गया इधर 35 एंड 8। तो यहाँ पर आपका ये रूट में है सारा। जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रूट में आपका निकल के आएगा 20√4 मीटर स्क्वेयर। ऐसे आप इसकी कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घन के एक तरफ के घेरे की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? घन के एक तरफ के घेरे की लंबाई। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? क्या सबसे पहले आप भुजा निकालोगे, कितनी है 24 है तो अपॉन में 4 कर लो। आपने भुजा निकाल ली 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो घन होता है आपके पास क्यूब, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपके पास क्या होता है 6a²। क्या होता है 6a²। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे इसको 6 और उधर आपके पास दिया है 6 का स्क्वायर। जब आप इसको 3 टाइम मल्टीपल करोगे तो 200 आपका 16 मीटर इसका यहाँ पर निकल कर आएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इजी सा क्वेश्चन है, बस इसकी भुजा निकाल लो, आप साइड निकाल लो और फॉर्मूला पुट कर दो। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर ऊंचे 7 सेंटीमीटर व्यास के बेलन का आयतन बताना है आपने, क्या होगा? तो सबसे पहले आपके पास दिया क्या हुआ है भाई, इसमें एक तो आपके पास हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और एक आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर रेडियस। जो हाइट है वो 10 है आपके पास सेंटीमीटर ऊंचे, और रेडियस है आपके पास, रेडियस नहीं दिया हुआ, डायमीटर दिया। तो डायमीटर को जब आप रेडियस में चेंज करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है डायमीटर अपॉन में 2। तो 7 अपॉन में 2 आपकी रेडियस यहाँ पर निकल कर आई। तो यहाँ आपने क्या निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास πr²h। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 22/7, रेडियस है आपकी 7 अपॉन में 2 मल्टीपल 7 अपॉन में 2 और h है आपके पास 10। 7 से 7 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर 12 5 ज़ा 22, 5 ज़ा कितना हो गया आपके पास 1 1 10, और 7 7 0 को आपने 14 से डिवाइड करना है। 7 से 7 कैंसिल हो गया आपके पास, 1 मिनट, यहाँ आपका हो गया πr²h बाई/7 मल्टीपल 7 अपॉन 2 मल्टीपल 7 अपॉन 2 मल्टीपल 10। 1 2 से आपका ये कट गया 2 5, और 1 2 से आपका 11, ये कट गया, एक आपका 7, बस 7 7 जा 77, और मल्टीपल 5 के गया इसमें 5 5 तो है ना सबके पीछे, 7 5 जा 5 7 जा 35, 3 5 35 38। तो आपका कितना निकल गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका यहाँ पर आंसर निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान संख्या में यदि आयतन के मान संख्या में के समान हो तो गोले की त्रिज्या बतानी है आपने। यहाँ पर क्या निकलेगी? तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, जो आपका गोले का आयतन होता है उसका आप फॉर्मूला पुट कर दोगे। तो गोले का जो आयतन है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? 4/3 πr3 ये हो जाता है आपके पास यहाँ पर। तो πr आपका 3 हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आयतन जो है पहले उसका आयतन लिखोगे आप, क्योंकि आयतन और उसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों आपका पूछा है। तो आयतन क्या है आपके पास? 4πr²। और आपके पास जो है गोले का फॉर्मूला 4/3 πr का क्या है? क्यूब है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको कैसे निकालना है आपने इसको स्क्वायर? तो एक जो है आप 4 में ये 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, इधर से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, पाई से कैंसिल हो गया आपका पाई। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास? r 2 है आपके पास, 1 बच जाएगा। तो r = आपके पास 3 बचा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 3 जो है इसका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूले का पता होना चाहिए कि जो उसका आयतन है वो क्या है आपका 4πr², और जो गोले का जो है आपका वो कितना हो जाएगा 4/3 πr³। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जो है 1 मीटर मल्टीपल 2 मीटर मल्टीपल 3 मीटर के डिब्बे में 5 सेंटीमीटर मल्टीपल 4 सेंटीमीटर मल्टीपल 3 सेंटीमीटर के कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं? तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो यूनिट है वो सेम नहीं है। आपने इसके अपॉन में इसको कर लेना है, लेकिन आप इसके अपॉन में कैसे करोगे? आप मीटर को सेंटीमीटर बना लो। तो मीटर को आप सेंटीमीटर बनाओगे तो आप इसको क्या करोगे, 100 से मल्टीपल करोगे। 100, 200 एंड 300, ये आपका क्या बन गया? सेंटीमीटर बन गया। और ये आपका सेंटीमीटर दिया हुआ ही है। तो ऐसे आप सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं कि जो बड़े डिब्बे का आयतन है उसको आप छोटे डिब्बे का आयतन से भाग कर दो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन को कट करूँ, 5 2 ज़ा 10, ये तो आपका इसी से कट गया। 4 5 आपका 20 हो गया। और आपका ये 3 से कट जाएगा 100 पर, और आपका बाकी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर आपका 1 लाख जो है आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरा 20 मीटर लंबा व 10 मीटर चौड़ा है, उसकी 4 दीवारी का क्षेत्रफल 540 मीटर स्क्वायर है, कमरे की ऊंचाई क्या होगी? तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, लेंथ और ब्रेड्थ दी है, हाइट नहीं दी है। तो जब आप 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालते हो तो क्षेत्रफल आपको 540 दिया है, 540 आपका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, जो 4 दीवारी का आपका क्षेत्रफल है ये 2h × L + B। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2h आपका कितना दिया है, h आपके पास कितना दिया हुआ है, h आपके पास नहीं दिया है। और L कितना दिया है, लेंथ आपकी कितनी है यहाँ पर 20, और ब्रेड्थ आपके पास 10, और 540 आपके पास दिया हुआ ही है। तो 20 और 30 कितना हो गया आपके पास, 20 और 10 हो गया आपके पास 30। तो यहाँ कितना आ गया आपके पास 30, 2h आया, और यहाँ पर आया आपके पास 30। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 54 और 230 को 60, तो 60 आया, h कितना रह गया, तो 9 जो है मीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। h की वैल्यू कितनी आई, 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 160 मीटर मल्टीपल 75 मीटर के आयताकार कमरे के अंदर की तरफ चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का जो है क्षेत्रफल निकालना है आपने। तो यहाँ पर आप इसको कैसे करोगे कि रास्ता छोड़कर जो है मैदान की लंबाई आप इसको काउंट करोगे। सबसे पहले आप इसको मल्टीपल करोगे, आपने इसको मल्टीपल करना है। सबसे पहले 60 मल्टीपल आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, 60 मल्टीपल 75, ये यहाँ पर आपका 60 आएगा यहाँ, ना कि 160। तो 60 मल्टीपल 75,
6 5 ज़ा 30 और 6 7 जा 42। तो ये आपका यहाँ पर कितना बना 4500, ये बना आपका इधर। और आगे आप इसको कैसे करोगे, जो आपका 75 दिया हुआ है, 75 में से आप जो रास्ता है आपका 2.5 रास्ते की चौड़ाई लंबाई जो है वो आप इसको माइनस कर दोगे। तो 5 माइनस हो गया, कितना बच गया 70 आपके पास बच गया इसमें से। सेम ऐसे ही आप 60 में से करोगे, 2.5 माइनस 2.5, ये आपका कितना बच गया 55 बच गया आपके पास यहाँ। तो यहाँ आपने क्या करना है 70 और 70 को 55 से जब आप मल्टीपल करोगे 50 55 0 0 आ गया एंड 55 7 जो आपका है 7 5 35 5 8 3, ये आया आपका यहाँ पर। तो जब आप इसको 45 में से क्या करोगे माइनस करोगे, इसमें से 0 10 में से 5 5 आपका एक ही में ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आ जाएगा इसका। 650 जो है मीटर स्क्वायर इसका बचेगा यहाँ पर। रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन को एक बार फिर से। जो आपका 60 है, सबसे पहले आप 60 को 75 से मल्टीपल करोगे, जो उसका पूरा एरिया, जो उसका पूरा क्षेत्रफल है, एरिया है, वो निकालोगे आप सबसे पहले। फिर आप जो उसका चौड़ा रास्ता दिया है चौड़ाई में, लंबाई और आपकी उसकी जो चौड़ाई है, दोनों को माइनस करोगे। सेम आप 60 में से करोगे, सेम आप 75 में से करोगे। तो जो इसका टोटल आएगा आपका निकाल के, वो दोनों आप उसमें से जो पहले वाला है उस दूसरे वाले को उसमें से माइनस करोगे, फिर आपका यहाँ पर एरिया निकल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।